सो गाइज इस वीडियो में कंप्लीट ओएसआई मॉडल हम लोग समझने वाले हैं विथ 7 लेयर एंड विथ प्रैक्टिकल। इस वीडियो में काफ़ी इन डेप्थ ओएसआई मॉडल को मैं कवर करने वाला हूँ। कंटिन्यूअस मैं अपने एथिकल हैकिंग स्कूल चैनल पर नेटवर्किंग से रिलेटेड सीरीज़ अपलोड कर रहा हूँ। 14 पार्ट अपलोड हो चुका है और इससे पहले मैंने हार्डवेयर की सीरीज कंप्लीट किया ओएस का, ताकि सिक्योरिटी को मैं डेप्थ में पढ़ाऊँ और अच्छे से आपको क्लियर हो। आप सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा, नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। कम्युनिटी में आप देखेंगे मैंने अनाउंसमेंट किया है 6 दिसंबर से एक नया बैच फ्री में एंड्रॉयड सिक्योरिटी और हैकिंग पर मैं लॉन्च करूंगा। और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर और दोनों चैनल को सब्सक्राइब किया होगा उनको ये बैच मिलेगा, और कम से कम 10 लोगों को ये शेयर करना है चैनल्स, ताकि वो लोग सब्सक्राइब करें और जुड़ें। और सबको इन्फॉर्म करना है कि 6 दिसंबर से एंड्रॉयड सिक्योरिटी का फ्री कोर्स सबको मिलने वाला है, जिसमें हम मोबाइल हैकिंग को काफ़ी इन डेप्थ समझने वाले हैं, वो भी फ्री लाइव क्लास में मैं पढ़ाऊँगा। अब दोनों चैनल कहाँ से आपको मिलेगा? आप नीचे आ जाएंगे, एक शीश चौहान आईटी ट्रेनर और एथिकल हैकिंग स्कूल सर्च कर लेंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं ओएसआई मॉडल क्या है, कैसे काम करता है, ओएसआई मॉडल क्यों हम लोग समझते हैं। काफ़ी इन डेप्थ ये पार्ट होने वाला है, काफ़ी मेहनत इस कंटेंट को लिखने में लगा। तो अब बात करते हैं ओएसआई मॉडल। ओके, आप में से कितने लोगों को पहले से ओएसआई मॉडल के बारे में पता है? कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अब व्हाट इज़ ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल क्या है? तो ओएसआई मॉडल आर ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके, बहुत टॉप क्वेश्चन है जो इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है और इसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं, और विद द हेल्प ऑफ दीज 7 लेयर्स हम समझते हैं डेटा फ्लो को। ओएसआई मॉडल डिस्क्राइब डेटा फ्लो। जो डेटा फ्लो होता है, यानी कि वन प्लेस या वन नेटवर्किंग डिवाइस टू अनदर डिवाइस, जो डेटा का सेंडिंग रिसीविंग प्रोसेस है, उसको हम लोग इन 7 लेयर के बिहाफ पर समझते हैं। ठीक है, तो टोटल ये जो 7 लेयर्स है, हर एक लेयर का एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन है, वर्क है। इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे, हालांकि एक डॉक्यूमेंटेड और एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है, बट यस आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हो, समझ सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। अब इसमें हमारा जो फर्स्ट लेयर है वो आ जाता है फिजिकल डेटा लिंक लेयर, सेकेंड नेटवर्क, थर्ड ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन हमारा जो भी नेटवर्क टोपोलॉजी का होता है वो फिजिकल लेयर से होता है, और जब आप काम स्टार्ट करते हो तो 7 लेयर एप्लीकेशन वगैरह का इस्तेमाल करते हुए करते हो। यहाँ पर हम लोग मान लिया कि एक ब्राउजिंग करना चाहते हैं, तो हमें एक ब्राउज़र चाहिए, एक इंटरफेस चाहिए जहाँ से हम ब्राउजिंग करें, ईमेल सेंड करना है, रिसीव करना है, कोई वीडियो डाउनलोड अपलोड करनी है, तो उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन लेयर की एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें से हमारा जो फर्स्ट लेयर है वो है फिजिकल लेयर। इस पर्टिकुलर फिजिकल लेयर के अकॉर्डिंग और बॉटम टू टॉप हम लोग जाएंगे इस प्रोसेस को समझने के लिए। तो पहला लेयर हम लोग यहाँ पर समझते हैं फिजिकल लेयर, हालांकि आसानी से समझ में आ जाएगा, आप वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। तो दिस इज़ द फर्स्ट लेयर। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पीसी, ये हमारे पास एक पीसी है और ये सेंडर है। एक अनदर पीसी इधर जो कहीं भी हो सकता है, ये रिसीवर है, और यहाँ से डेटा सेंड होगा, रिसीव होगा इन दोनों के बीच में। तो जो भी डेटा सेंडिंग रिसीविंग प्रोसेस है, ये हमारे 7 लेयर्स के बिहाफ पर हम लोग यहाँ पर समझेंगे। फिजिकल लेयर का काम क्या होता है कि मैनेज फिजिकल कनेक्शंस लाइक केबल एंड सिग्नल्स। तो जो भी हमारा फिजिकल कनेक्शन होता है, जैसे केबल कनेक्शन, फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल या ईथरनेट केबल या फिर वायरलेस कनेक्शन, जो भी हमारा ये कनेक्शन होता है डिवाइसेस के बीच में, ये हमारे फिजिकल लेयर का पार्ट है। तो यहाँ पर जो भी डेटा का डील होता है ना, डेटा रॉ बिट्स फॉर्मेट में ट्रांसमिट होता है, यानी कि 0-1 फॉर्म में यहाँ पर आपको डेटा कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। बिट्स फॉर्मेट में यहाँ डेटा हमारा होता है। अब ये जो बिट है ये डेफिनेटली कोई ना कोई सिग्नल के थ्रू फ्लो होगा, तो या तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का इस्तेमाल करेगा या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू डेटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक हार्डवेयर्स इस्तेमाल किए जाते हैं डेटा को प्रोपोगेट या सेंड और रिसीव करने के लिए। और जो फिजिकल लेयर है ये डेटा रिसीव करता है कहाँ से? डेटा लिंक लेयर से। डेटा यहाँ से क्या रिसीव करता है? डेटा लिंक लेयर से, और यहाँ बिट्स फॉर्मेट में डेटा रिसीव होता है।
और यहाँ पर जो डेटा का फॉर्म होता है वो डेटा फ्रेम फॉर्मेट में होता है, फ्रेम में होता है, और मल्टीपल फ्रेम जो यहाँ पर होते हैं वो बिट बाय बिट इधर हमारे को रिसीव होते हैं। ये ईथरनेट केबल या फिर इसको हम लोग फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं कि हमारे पास ईथरनेट केबल इसका सुटेबल एग्जांपल है जो फिजिकल लेयर पर इस्तेमाल होता है। फिजिकल मीडियम है जिसमें हम लोग दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करते हैं, और इसका जो यूज़ होता है वो यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, राउटर्स एंड अदर ईथरनेट नेटवर्क डिवाइसेस। ओके, ये सारी चीज़ें। सेकेंड एक और हमारे पास मीडिया है जो कि फिजिकल लेयर पर इस्तेमाल होता है, वो है फाइबर ऑप्टिक केबल, और इसमें भी डेटा हमारा प्रोपोगेट होता है। डेटा हम लोग इसके भी थ्रू सेंड और रिसीव करते हैं। लाइट सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को इस्तेमाल करने के लिए, एलईडी लाइट सोर्स, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, और लाइट सोर्स का इस्तेमाल करके इसमें फास्टेस्ट डेटा कम्युनिकेशन हमें देखने को मिलता है। अनदर एक और मीडियम मिलता है हमें डेटा ट्रांसमिशन के लिए, फिजिकल लेयर पर इस्तेमाल होता है, वो है कोएक्सियल केबल। और कोएक्सियल केबल भी हमारा एक डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, डेटा सेंड रिसीव करने के लिए एक सिंपल मीडियम है। इसके अलावा हमारे पास एक और मीडियम है जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन, जो कि एंटीना जो कि हमारा डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी या वाईफाई कनेक्शन का इस्तेमाल करके डेटा को सेंड और रिसीव किया जाता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मीडियम्स हैं जो फिजिकल लेयर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि डेटा सेंडिंग रिसीविंग को हैंडल करते हैं। फिर यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है जो कि एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और एनआईसी कार्ड जो हमारा होता है ये एक ऐसा कार्ड है जिस पर हम लोग ईथरनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। ईथरनेट केबल, चाहे वो फाइबर केबल हो, फिर कोएक्सियल हो, या फिर वो लैन केबल हो, उन सबको कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करते हैं, और इसमें डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके इस्टेब्लिश करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये एनआईसी कार्ड का फंक्शन होता है जिसमें हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का इस्तेमाल करके डिवाइसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये एनआईसी कार्ड हमारे हर नेटवर्किंग डिवाइस पर अवेलेबल होता है। और फिजिकल लेयर पर हमारा हब एंड रिपीटर जैसी डिवाइस का भी इस्तेमाल किया जाता है फिजिकल लेयर के कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए। अब हब एंड रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है मल्टीपल पोर्ट के कनेक्टिविटी के लिए, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, और रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए या सिग्नल को बूस्ट करने के लिए, यानी कि लो लेवल की फ्रिक्वेंसी को हाई लेवल की फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सब हमारे फिजिकल लेयर डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। मॉडेम भी हमारा यहीं पर आ जाता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के लिए, यानी कि ये हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल फिजिकल लेयर का एग्जांपल है। इसमें जो कनेक्टर्स हमारे इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप्स के कनेक्टर हों, किसी भी मीडिया के कनेक्टर हों, वो भी हमारे फिजिकल लेयर के ही पार्ट में आ जाते हैं। यानी कि फिजिकल लेयर अगर हम लोग देखें तो फिजिकल लेयर के ऊपर एक लेयर है जो कि है डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक लेयर से जो डेटा रिसीव होता है फिजिकल लेयर पर वो बिट्स फॉर्मेट में रिसीव होता है, और 0-1 फॉर्मेट में हमारा ये डेटा प्रोसेस होता है ना। और जो भी हमारे सिग्नल्स होते हैं उसके थ्रू फिर ये दूसरी डिवाइस पर रिसीव होता है। तो अगर मान लिया कि हमारे सेंडर की तरफ फिजिकल लेयर है और फिजिकल लेयर यहाँ से डेटा मान लिया कि एक रॉ बिट्स में रिसीव करता है या सेंड करता है, तो दूसरी तरफ हमारा फिजिकल लेयर पहले मिलेगा जहाँ से डेटा उसी सेम फिजिकल लेयर के सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से प्रोसेस होगा और आगे वन बाय वन स्टेप फ्लो होगा। ओके, तो ये फिजिकल लेयर का फंक्शन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटा लिंक लेयर को समझेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।